हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक ब्लू आर। में आज आपके लिए बेसिकली लेके आया हूँ एक ऐसा टूल, एक ऐसा सॉफ्टवेयर मैं कहूँगा, एक ऐसी एप्लीकेशन कहूँगा जो कि बेसिकली कुछ भी जो लोग फाइल्स हैं अपने जो इस्तेमाल करते हैं मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप। ठीक है, अब कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं, कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो कि आप जो है भेजना चाहते हैं कि मोबाइल से मैं अपने कंप्यूटर पे भेज दूं या कंप्यूटर से मोबाइल पे भेज दूं, या फिर मैं अपना कोई ब्राउज़र खोल रखा है उस पर भेज दूं, तो मैं कैसे भेजूं। तो उसी को ये सॉफ्टवेयर जो है सॉल्व करता है। और एक प्रॉब्लम और सॉल्व करता है, वो ये है कि अगर कोई भी आपके जो मोबाइल पे जो नोटिफिकेशंस वगैरह आ रहे हैं वो आपके स्क्रीन पे दिखाता है, बेसिकली डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये, या मैं कह सकता हूँ टूल या वेबसाइट, वेबसाइट तो नहीं, खैर टूल या सॉफ्टवेयर बेसिकली ये इस चीज़ को तो सॉल्व करता ही है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी बैठे हैं, आपको कुछ अपने डेस्कटॉप पे कुछ लिंक वगैरह पुश करने हैं, तो वो भी आप भेज सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली पुश बुलेट की दोस्तों। तो इसी के बारे में मैं बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करना है और बेटर वे में इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इसको बेटर वे में और अच्छी तरीके से, ताकि अपना जो काम है वो इजी वे में कर सकें। कुछ हम जो देख रहे हैं, मान लीजिए कोई लिंक्स वगैरह या कुछ भी फाइल्स वगैरह हम जो है ओवर द इंटरनेट कैसे भेजें, तो इसमें ये मैं आपको बताऊंगा। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों ने भी मेरे टेक ब्लू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टेक ब्लू आपको यूट्यूब पे सर्च करना है और खोलना है। उसके बाद जैसे ही आप खोलेंगे राइट साइड में आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा दोस्तों, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, सब्सक्राइब के ऊपर यहाँ पे जाके आपको दोस्तों क्लिक करना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ आप लोगों को ऐसी बना के दे सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पुश बुलेट क्या है? पुश बुलेट बेसिकली एक ऐसा टूल है, सॉफ्टवेयर है कह सकते हैं, एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोवाइड करी गई है जो कि आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ डिवाइसेस पे बेसिकली। और एक अकाउंट आप यूज़ करेंगे, कोई भी एक अकाउंट यूज़ करिए। आप मान लीजिए मोबाइल पे अपना जो है इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, ऐप मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, विंडोज़ के जो आपका जो पीसी है उस पर इंस्टॉल कर रहे हैं या मैक पे इंस्टॉल कर रहे हैं, या फिर आप किसी एंड्रॉयड मोबाइल या आईओएस मोबाइल पर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप कहीं भी कोई भी किसी भी डिवाइस से एक्सेस करेंगे, वहाँ से आप लिंक वगैरह या कोई भी यूआरएल या कोई भी फाइल या कोई भी एसएमएस जो है भेज सकते हैं। मान लीजिए मैंने कंप्यूटर से अपने मोबाइल पर मैसेज भेज दिया या लिंक भेज दिया या फाइल भेज दी, या फिर सेम चीज़ मैं अपने मोबाइल से मैंने किसी भी डेस्कटॉप पे भेज दिया, मैक पे या फिर कंप्यूटर पे अपने भेज दिया, या फिर मान लीजिए मैंने जो है एंड्रॉयड मोबाइल से आईओएस मोबाइल पे भेज दिया, अगर मैं सेम अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही आप जो है अगर क्रोम और फायरफॉक्स का प्लगइन डाल लेते हैं तो वेरी गुड है कि आपने कहीं मोबाइल से भेजा, आपने कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेस कर रहे हैं, तो आप क्रोम और फायरफॉक्स के प्लगइन के थ्रू अपना मैसेजेस नोटिफिकेशंस वगैरह देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है। अब इसका कंपैरिजन अगर हम एयरड्रॉइड से करें, ये एयरड्रॉइड क्या होता है, इसके बारे में भी एक वीडियो बनाई थी कैसे यूज़ करना है। अगर लोग मेरी अगर पुरानी वीडियो वगैरह देखेंगे, उसमें एक मैंने वीडियो बनाई थी कि हाउ टू ट्रांसफ़र इमेजेस एंड वीडियोज़ फास्टली। तो एयरड्रॉइड फ्री है और एयरड्रॉइड का बेसिकली काम होता है ओवर सेम वाईफाई नेटवर्क में। अगर हमारे पास कंप्यूटर है और मोबाइल है तो वो काम करता है। लेकिन पुश बुलेट में क्या है कि ओवर द इंटरनेट आप कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ कर सकते हैं। तो यही मेन जो डिफरेंस है मुझे ये लगा। वो फ्री वर्जन की मैं एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ और ये भी फ्री है जैसे पुश बुलेट, तो आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं गूगल पे। यहाँ पे मैं पुश बुलेट टाइप करता हूँ। आप अकाउंट कहीं से भी बना सकते हैं, कहीं आपने पहले मान लीजिए मोबाइल पे इंस्टॉल कर दिया तो आप वहाँ से बना सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे ये पहला ही आ गया पुश बुलेट, ये साइट खोली दोस्तों। अब यहाँ पे जाके आप साइन इन पे क्लिक मार सकते हैं। ठीक है, या फिर आप साइन इन विद गूगल कर सकते हैं या अपना फेसबुक का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं आप। ये सेफ़ रहता है क्योंकि ये लोग आजकल इंटीग्रेट कर दिया है इन्होंने। जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह आप यूज़ करते हैं तो गूगल का अकाउंट या फेसबुक का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। ये कोई इन्फॉर्मेशन आपका पासवर्ड नहीं ले सकता क्योंकि ये बैकग्राउंड में इनक्रिप्टेड रहता है। तो मैं क्या करूँगा, अपना जो गूगल का अकाउंट है वो यूज़ करूँगा। तो गूगल का अकाउंट से मैं साइन इन कर लेता हूँ पहले इस पर। उसके बाद मैं बाकी सारे जो है जैसे क्रोम है, फायरफॉक्स है, उसका एक्सटेंशन इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और कैसे दिखाऊंगा कि कैसे दिखता है, आप कैसे मैसेजेस यूआरएल वगैरह भेज सकते हैं और नोटिफिकेशंस आपके पास कैसे आ सकते हैं। तो मैं गूगल पे साइन अप कर लेता हूँ। ये देखिए आप कितने डिवाइसेस को ये सपोर्ट करता है, नीचे दिखा रहा था। तब जैसे ये मेरी आईडी ऑलरेडी गूगल की थी, वहाँ पे फायरफॉक्स में बाय डिफ़ॉल्ट पड़ी हुई थी। मैं अपने जीमेल अकाउंट वगैरह यहाँ पे खोलता हूँ तो ये दिखा निकला। तो मैं अपनी आईडी चूज़ कर लेता हूँ गूगल की। ये मैंने चूज़ कर ली, टेक ब्लू वाली। उसके बाद ये देखिए परमिशंस कौन कौन सी मांग रहा है, व्यू और ईमेल और एड्रेस और बेसिक प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। तो हाँ दे दीजिए, अलाउ कर दीजिए। मैंने अलाउ कर दिया। अब ये देखिए फर्स्ट टाइम ये साइन अप कर रहा है।
मेरे अकाउंट को। तो ये देखिए दोस्तों, अब ये फर्स्ट टाइम साइन अप करा। मैं इसका थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में आपको बता देता हूँ। तो पहला क्या है, ये देखिए सेटअप योर फ़ोन। तो फ़ोन जो है आपका एंड्रॉयड या आईफोन है, उस पर आप डाल लीजिए अपना क्या कहते हैं, मोबाइल ऐप डाल लीजिए पुश बुलेट की। मैं दिखा देता हूँ कैसे डालते हैं। तो दोस्तों ये मेरा मोबाइल रहा, अब इस पर मैं पुश बुलेट को सर्च मारता हूँ। तो पुश बुलेट आप लिखिएगा और इसमें जो पहली ऐप आए दोस्तों, SMS ऑन PC, यही वाली आप इंस्टॉल करिएगा और कोई मत करिएगा। बाकी का काम दूसरा है। बाकी जैसे पोर्टल वाईफाई फाइल ट्रांसफर्स के लिए है, जैसे मैं एंड्रॉयड की बात कर रहा था, तो ये काम बेसिकली वो भी कर सकता है कि आप जो है ओवर द सेम वाईफाई में कनेक्ट है अपना जो लैपटॉप है आपका या डेस्कटॉप पीसी है और ये जो मोबाइल है, तो आप वाईफाई के ऊपर फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ जैसे ओवर द इंटरनेट करना है तो कैसे करेंगे। तो पहला वाला जो ऐप है इसी पे मैं क्लिक मारता हूँ। तो ऑलरेडी मैंने जैसे इंस्टॉल कर रखी थी, मैं इसको डायरेक्ट जो है ओपन कर लेता हूँ। अब ये दोस्तों ये ओपन हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें साइन इन विद गूगल कर लेता हूँ। मैंने जैसे ऑलरेडी अकाउंट था, अब इसमें से मैं अपना अकाउंट जो है चूज़ कर लेता हूँ, जो मेरा बेसिकली अकाउंट था जिससे मैंने वेब पे भी लॉगिन करा था। मैंने चूज़ करा, ओके मारा। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये मेरे से पूछ रहा है व्यू योर बेसिक इन्फॉर्मेशन, अलाउ कर दीजिए। इनेबल कर दीजिए। जो भी जो फ़ोन में नोटिफिकेशंस वगैरह आएंगे व्हाट्सएप के या फिर SMS जो भी आएंगे, और वो सारी की सारी चीज़ें आप जो है अपने वेब पे देख सकते हैं यहाँ पे, या फिर आपने अगर इसका बेसिकली एक सॉफ्टवेयर भी है, मैं अभी दिखाऊंगा, वो आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लीजिएगा, बेटर है वेब से बेटर। तो आपके जो है डेस्कटॉप पे ही दिखा देगा वो नोटिफिकेशन साइड में, राइट साइड में नीचे। ठीक है। ऐसे ही क्रोम और फायरफॉक्स के भी प्लगइन है, मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे मैं इसे अभी इनेबल कर देता हूँ और नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पे मैंने ये इनेबल कर रखा था। बेसिकली इनेबल इसलिए कर रखा था, मैंने टेस्टिंग के लिए यूज़ करा था पहले। तो पुश बुलेट का ये ऑलरेडी यहाँ पे जाके जैसे ये ऑफ होगा पहले, तो आप यहाँ पे जाके अलाउ कर दीजिएगा, ये इनेबल हो गया। अब दोस्तों फिर से ये टेक्स्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर और टैबलेट। तो कन्वर्सेशन मैसेजेस, बेसिकली ये जो आपके मोबाइल में जो मैसेजेस पड़े हैं, ठीक है, जो भी मैसेजेस की हिस्ट्री है वो सारी की सारी देखना चाहते हैं वो, इसलिए क्योंकि सारे मैसेजेस मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से अपीयर होकर आपके सारे जहाँ पे भी आप एक्सेस करेंगे वहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं इसे इनेबल कर देता हूँ और डन कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये आ गया मेरा एक इंटरफेस, जो कि एक फ्रेंड्स का है, इसमें एक मी है, एक फॉलोइंग है। फॉलोइंग में इन्होंने ये फीचर दिया था कि आप फॉलो कर सकते हैं चीज़ें, बेसिकली कुछ कम्युनिटी वगैरह के लिए। कम्युनिटी वगैरह ये देता है तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। तो अगर वो कम्युनिटी कोई नोटिफिकेशन वगैरह भेजती है जैसे ग्रुप्स वगैरह, तो वो आपको आ जाएंगे। तो मैं नहीं करना चाहता, मेरा पर्पस है अपना पर्सनल यूज़ के लिए। तो मी है, मी मतलब ये है कि अब नीचे आप देख रहे हैं दोस्तों, नीचे आप क्लिक मारेंगे, ये देखिए ऑल डिवाइसेज है और एक है लिनोवो का डिवाइस। लिनोवो मतलब मेरा यही वाला फ़ोन, तो ये एज ए डिवाइस दिखा रहा है अलग। ऑल डिवाइसेस मतलब अगर मेरे को कोई मैसेज वगैरह भेजना है, जैसे नीचे आप देख रहे हैं सेंड ए मैसेज, अगर आपको कोई टेक्स्ट मैसेज भेजना है या फिर कोई भी नोटिफिकेशन भेजना है, आप नीचे कुछ भी लिख दीजिए और ऊपर ऑल डिवाइसेस सेलेक्ट करेंगे, तो जो जहाँ पे भी ये पुश बुलेट आपके अकाउंट से लॉगिन है वहाँ पे ये चला जाएगा। ठीक है। अगर आपको कोई फाइल भेजनी है, लेफ्ट में फाइल का आइकन आप चूज़ करिए, फ़ोटो भेज सकते हैं या फाइल भेज सकते हैं या फ़ोटो लेके भेज सकते हैं। तो आप जो भी फाइल भेजेंगे, जैसे ऑल डिवाइसेस सेलेक्ट करा है तो वहाँ पे चला जाएगा। अब जैसे यहाँ पे केवल एक ही डिवाइस आ रहा है क्योंकि लिनोवो का फ़ोन मैंने अभी ये बेसिकली इस पर अभी अभी सेट करा है, ये क्या कहते हैं, मोबाइल ऐप जो है कन्फिगर करी है। तो ये लिनोवो का फ़ोन आ रहा है। अभी मैं दिखाऊंगा कि और भी आपके इसमें डिवाइसेस आ जाएंगे, जैसे फायरफॉक्स, क्रोम और आपका डेस्कटॉप है तो वो भी आ जाएगा। ठीक है। फ्रेंड्स वाला ये फीचर है। फ्रेंड्स वाले में क्या है कि अगर आप किसी फ्रेंड्स वगैरह को इनवाइट करते हैं तो आप जो है बेसिकली उसे भी कुछ फाइल्स वगैरह सेंड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। राइट साइड में ऊपर जो आइकन है फ्रेंड का प्लस का, उस पर आप क्लिक मारेंगे तो आप जो है फ्रेंड वगैरह को इनवाइट कर सकते हैं पुश बुलेट के लिए। लेफ्ट में आप क्लिक मारेंगे तो यहाँ पे दोस्तों पुशिंग है, चैनल्स हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये कम्युनिटी वगैरह है, आप फॉलो कर सकते हैं। ये लोग कम्युनिटी वगैरह बना के दे रहे हैं, मतलब कुछ नई चीज़ आ रही है तो आप कम्युनिटी वगैरह आपके पास भी आ जाएंगे, कुछ न्यूज़ वगैरह या कुछ है। नोटिफिकेशन मिररिंग, आप क्लिक करेंगे इस पर तो नोटिफिकेशन मिररिंग पे आप ये जो है ऑन कर दीजिए, जो पहला वाला जो टॉगल है इसे ऑन कर देंगे तो दोस्तों ये क्या करेगा, बेसिकली कोई भी नोटिफिकेशन आपका मोबाइल का आएगा
ठीक है, वो आपका जो है डेस्कटॉप पे भी दिखाई देगा, या ओनली वाइल ऑन वाईफाई करेंगे तो खाली वाईफाई में जब आपका फ़ोन और डेस्कटॉप कनेक्टेड रहेंगे तभी वो दिखाएगा। चूज़ ओनली विच एप्स टू इनेबल, ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक मारिए, आप अपनी ऐप्स चूज़ कर सकते हैं जिसके नोटिफिकेशंस आपको दिखाए। तो मैंने जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सारी चेक होती है, सारी हो रखी हैं, तो इट्स बेटर कि मैं सारे के सारे नोटिफिकेशन जो मेरे मोबाइल में आ रहे हैं वो मुझे दिखाई दें। पहले सबसे पहले अगले पे आ जाते हैं, एसएमएस पे। एसएमएस पे देखिए आप, एसएमएस सिंक हो जाएंगे सारे के सारे पहले वाले टॉगल से, जो भी एसएमएस आपके इस डिवाइस में पड़े हुए हैं मोबाइल में, वो सारे के सारे आपको वहाँ पे दिखाएगा, कहीं से भी आप एक्सेस करेंगे। बाद है रिमोट फाइल्स। रिमोट फाइल्स एक बहुत ही अच्छा फीचर है। रिमोट फाइल्स का फीचर का मतलब ये है कि अगर आपने ये इनेबल कर दिया तो आप अपने कंप्यूटर की फ़ाइल अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं, अपने मोबाइल की फ़ाइल्स जो है कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ, अब ये क्या करेगा, मैं जो भी फाइल्स हैं अपने मोबाइल के अंदर वो अपने कंप्यूटर से एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, उसे डाउनलोड कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, ठीक है, उसे मैसेज की तरह बना के भेज सकता हूँ, कहीं भी पुश कर सकता हूँ बेसिकली। पुश बुलेट प्रो है, इसमें जैसे कुछ फीचर्स दे रखे हैं, आप अगर ख़रीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, लेकिन फ्री वर्जन ही ये काफ़ी कुछ दे देता है। इसमें एक यूनिवर्सल कॉपी पेस्ट का फीचर है जो कि पहले फ्री था, शायद इन्होंने इसमें दे दिया है आपका प्रोफेशनल वर्जन में जब आप खरीदते हैं। तो यूनिवर्सल कॉपी पेस्ट क्या होता है, क्लिपबोर्ड बेसिकली जो भी आप यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, आप कहना चाहिए अपने मोबाइल पे या फिर डेस्कटॉप पे कॉपी करके रख लिया, आपका क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया कंट्रोल सी दबा के, तो आप मान लीजिए मोबाइल पे गए, आप वहाँ पे जब सेलेक्ट करेंगे तो पेस्ट कर सकते हैं वो वाली सेम चीज़। तो आपका जो है क्लिपबोर्ड जो है वो सिंक हो गया एक तरीके से मोबाइल का डेस्कटॉप से, डेस्कटॉप का मोबाइल से। दोस्तों आप सेटिंग्स पे जाते हैं। सेटिंग्स पे जैसे आपको, अब दोस्तों इसमें एक जो सेटिंग है इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो मुझे ये लगी कि ना कि अगर आप मान लीजिए ये चीज़ इनक्रिप्ट करना चाहते हैं, ये जो भी नोटिफिकेशन आप मोबाइल से डेस्कटॉप में भेज रहे हैं, कहीं से कहीं भी किसी भी डिवाइस में भेज रहे हैं, तो आप इंक्रिप्शन लगा सकते हैं इसमें। एंड टू एंड इंक्रिप्शन पे आप क्लिक करिए और इसे इनेबल कर दीजिए और यहाँ पे एक पासवर्ड दे दीजिए। तो इससे क्या होगा कि ना कि जो आपका जो भी मैसेजेस वगैरह जाएंगे वो इनक्रिप्ट होके जाएंगे पासवर्ड के थ्रू। ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी जैसे सिंपली यूज़ करना चाहता हूँ। आप पुश हिस्ट्री आ जाएगी एक दोस्तों, इसमें बहुत अच्छा है, जो भी आपने पुश करी है फाइल्स मैसेजेस वगैरह वो हिस्ट्री में सेव होते चले जाएंगे, वो आप मोबाइल से डेस्कटॉप से कहीं से भी देख सकते हैं। अभी मैं मोबाइल का जैसे दिखा रहा हूँ तो क्लियर कर सकते हैं पुश हिस्ट्री, और आपका जो है अकाउंट जो दिखा रहा है आप यहाँ से साइन आउट भी मार सकते हैं। अब मैं सबसे पहले जाता हूँ दोस्तों अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये मेरा मोबाइल सेटअप हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं इसे डन कर देता हूँ। अब ये बोल रहा है कि कंप्यूटर पे सेटअप करना है। अब कंप्यूटर पे सेटअप देखिए दोस्तों, कई तरीके हैं। एक तो विंडोज़ का आपका जो है डेस्कटॉप है तो आप सीधे उस पर इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, ये जो टूल आएगा, ठीक है, टूल आएगा। अब वो कैसे आएगा, बेसिकली आप ये जैसे विंडोज़ का आइकन दिखा रहा है उस पर आप क्लिक मारिए तो एक जो है EXE फाइल आ जाएगी, जैसे मैं इसे सेव करा लेता हूँ। ठीक है, अब क्रोम का एक्सटेंशन है, क्रोम का एक्सटेंशन आप बनाना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो वो फायरफॉक्स है तो फायरफॉक्स का ओपेरा है, सफारी है तो उसके एक्सटेंशन या एड-ऑन्स हम कह सकते हैं, वो आप यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं भी आपको जैसे ये फायरफॉक्स ही है, इसका एक्सटेंशन भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे मैं फायरफॉक्स पे क्लिक मारता हूँ रहा है अभी, और ये देखिए दोस्तों इसने एड-ऑन्स वगैरह आ गए इसके पुश बुलेट के। अब लेटेस्ट वाला ही यूज़ करिएगा, इन्होंने बताया कि बी केयरफुल विद द ओल्ड वर्जन्स, तो लेटेस्ट ही मैं यूज़ करूँगा। इसे मैं डाउनलोड पे क्लिक मार देता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये डाउनलोड हो गया। अब मैं जो है फायरफॉक्स का भी इंस्टॉल कर ही लेता हूँ। मैं दिखाऊंगा आपको कि हर जहाँ पे भी आप पुश बुलेट का टूल एड ऑन या एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे वो एज ए सेपरेट डिवाइस काम करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। और एक ही अकाउंट रखिए आप, तो आप कोई भी फाइल सेम अकाउंट का यूज़ करके, मतलब सेम अकाउंट अगर आप कहीं और यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी डिवाइस में भेज सकते हैं। तो जैसे ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गया और यहाँ पे आइकन आ गया दोस्तों। ठीक है, तो इसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। अब जो फाइल मेरी जो डाउनलोड हुई थी वो भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। राइट क्लिक मारता हूँ ओपन कंटेनिंग फोल्डर, और यहाँ पे जाके मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों आ गया। अब मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट। डेस्कटॉप का आइकन मैं क्रिएट कर लेता हूँ, नेक्स्ट, और इंस्टॉल कर लेता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। तो ये लॉन्च कर देगा पुश बुलेट को बेसिकली। तो अभी ये लेटेस्ट वर्जन ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है जो आया होगा इसका। तो जैसे वो इंस्टॉल हो गया दोस्तों, मेरा जो है पुश बुलेट इंस्टॉल हो गया है। तो अब मैं जैसे इस पर क्लिक मारता हूँ डबल क्लिक, और इस पर भी लॉगिन कर लेता हूँ अपने गूगल अकाउंट से जो मैंने यूज़ करा था पहले। ये देखिए साइन इन हो रहा है दोस्तों। और अब क्या हुआ दोस्तों, ये सीधा वहाँ पे
साइन इन हो गया। ये देखिए जैसे ही मैंने वो मिनिमाइज़ करी विंडो, वो अपने आप यहाँ पे आ गई थी, मिनिमाइज़ हो गई। और ये देखिए दोस्तों, जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह हैं वो आने शुरू हो गए मेरे डेस्कटॉप पे, जो भी मोबाइल में आ रहे थे। तो अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा डेस्कटॉप का भी सेट हो गया है। ये देखिए डेस्कटॉप का ये मैंने खोला था, जैसे मैं ये इसे बंद कर देता हूँ, डबल क्लिक मारिए आप, और ये देखिए सेट हो चुका है। और ये देखिए रिमोट फाइल का जब आए ऑप्शन तो प्लीज़ टिक कर दीजिएगा। इसका यूसेज बहुत अच्छा रहता है कि आप मोबाइल से अपने डेस्कटॉप की फ़ाइल देख सकते हैं। और मोबाइल पे मैंने टिक मारा था तो मैं यहाँ से अपने मोबाइल्स की फ़ाइल देख सकता हूँ, कोई भी मोबाइल है तो। ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और है दोस्तों, चैट हेड से उसको छोड़ दीजिए, वो चैटिंग के काम आता है बेसिकली। चैट अगर कोई कर रहे हैं आप किसी फ्रेंड से, आपने ऐड कर रखा है, ठीक है। फाइल राइट क्लिक मेन्यू, इसका यूसेज क्या है दोस्तों, जैसे कोई भी फाइल है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यही फाइल ले लेता हूँ, इसका इंस्टॉलर, राइट क्लिक मारूंगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, पुश बुलेट का। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, पुश बुलेट वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक मारेंगे तो आपको दिखाएगा डिवाइसेस, जिस जिस पे पुश बुलेट पड़ा हुआ है। तो आप ये फाइल जो है किसी और डिवाइस को भेजना चाहते हैं, जैसे ये फ़ोन है मेरा लेनोवो का, मैं इस पर भेजना चाहता हूँ, तो मैं पुश बुलेट पे क्लिक मारूंगा, वो डिवाइस चूज़ करके क्लिक कर दूंगा, तो ये फाइल जो है इंटरनेट के थ्रू उस डिवाइस पे चली जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। कोई भी फाइल जो है, मान लीजिए यही है, इस पर मैं क्लिक मारता हूँ, लेनोवो अपने फ़ोन को भेजना चाहता हूँ तो मैं भेज सकता हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है जो मुझे लगी। ट्रे आइकन क्या है दोस्तों, यहाँ पे भी दिखाएगा आपको, यहाँ पे ये देखिए दिखा रहा है। अगर नीचे में जाके ट्रे में देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है पुश बुलेट का आइकन। तो इसको आप राइट क्लिक मारिए, और यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए नोटिफिकेशंस अपने थोड़े टाइम के लिए स्नूज़ करना चाहते हैं, एक घंटे के लिए, तो ये आ जाएगा। ठीक है। पीपल आप देखना चाहते हैं तो पीपल में क्या है दोस्तों, आप फ्रेंड वगैरह कोई ऐड कर सकते हैं मान लीजिए। ठीक है। डिवाइसेस में आप क्लिक मारेंगे तो जो जो डिवाइसेस पे आपने इंस्टॉल कर रखा है सेम अकाउंट का यूज़ करके, वो आप देख सकते हैं कौन कौन से डिवाइसेस में है। तो आप जो है कोई भी फाइल वगैरह भेजना चाहते हैं, यहाँ पे कोई मैसेज वगैरह भेजना चाहते हैं मोबाइल पे, तो आप यहाँ से भेज सकते हैं। और जैसे मैं भेज ही देता हूँ, हेलो हाउ आर यू, ये मैंने एंटर मार के भेज दिया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मान लीजिए कोई फाइल भेजना चाहते हैं, मैं फाइल चूज़ कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये टैग लाइन डॉट टी एक्स टी, ये चूज़ कर लेता हूँ। और इसे फॉर एग्जांपल ये डेस्कटॉप पे आई रही थी, ओपन करता हूँ, और ये देखिए ये मेरी फ़ाइल भी सेंड हो जाएगी। कहाँ भेजी है दोस्तों मैंने, ये अपने मोबाइल पे भेजी है। तो मैं आपको मोबाइल जो है बेसिकली दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये मैसेजेस आने शुरू हो गए। ये फाइल जो थी ऊपर से डाउनलोड होनी अपने आप जो है शुरू हो गई। यहाँ पे मैसेजेस भी आ गए पुश बुलेट के थ्रू। तो ये सारे के सारे मैसेजेस यहाँ पे आ गए। ये देखिए दोस्तों, मी पे जाऊँगा मैं, तो आप ये देखिए यहाँ पे ये मैसेजेस आ गए, टैग लाइन डॉट टी एक्स टी। इस पर मैं क्लिक मारता हूँ तो ये मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ, ये सारी चीज़। अब मान लीजिए मैं अपने मोबाइल से अपने डेस्कटॉप पे भेजना चाहता हूँ। ठीक है। तो मोबाइल से डेस्कटॉप पे मैं कैसे भेजूँगा, अपने मोबाइल जो है, ये देखिए अब मैं मोबाइल पे जाता हूँ और यहाँ से कुछ मैसेज लिख के भेजता हूँ। यहाँ से पहले डिवाइस चूज़ कर लेता हूँ मेरा डेस्कटॉप, उसके बाद में कुछ लिख के भेजता हूँ, हेलो हाउ आर यू टेक बोलो, और सेंड कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों आ गया, राइट साइड में नीचे नोटिफिकेशन आ गया, एसएमएस मैसेज आ गया, जैसे ही मैंने भेजा ये देखिए डेस्कटॉप पे मैसेज आ गया। इसे मैं डिसमिस कर सकता हूँ। तो एक बहुत ही सही चीज़ है ये। इसके अलावा दोस्तों और इसमें रिमोट फाइल्स वाला, जैसे मैंने बताया, रिमोट फाइल्स का ही इनेबल्ड है। ठीक है। मैं इस पर क्लिक मारता हूँ तो मैं यहाँ से अपने मोबाइल की फाइल्स एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक मारता हूँ तो ये देखिए दोस्तों, ये मोबाइल की कोई भी फाइल जो आप एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ से कॉपी करा सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप करके। अब दोस्तों सेम चीज़ मैं मान लीजिए तो कि मैं चाहता हूँ कि अपने डेस्कटॉप की फाइल्स एक्सेस कर लूँ, तो मैं रिमोट फाइल्स पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, और ये कनेक्टेड दिखा रहा है दोस्तों, इस पर मैं क्लिक मारता हूँ, और ये देखिए दोस्तों मैं अपने डेस्कटॉप की कोई भी फाइल जो है एक्सेस कर सकता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं गया, ठीक है, सेम टैगलाइन जो टी एक्स टी मेरी जो डेस्कटॉप पे पड़ी थी वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। इसे कुछ भी कर सकता हूँ, कॉपी करा सकता हूँ, क्लिक मार सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ डाउनलोड करने के लिए। अब मान लीजिए दोस्तों, जैसे मैं क्रोम का प्लगइन डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ कि उसे कैसे एज ए सेपरेट डिवाइस दिखाएगा। फायरफॉक्स का तो ऑलरेडी मैंने एक्सटेंशन जैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया था, तो मैं सीधे क्रोम वाले पे चला जाता हूँ। तो क्रोम वाले पे जैसे आपको करना है तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्रोम वाले पे क्लिक मारिए, और क्रोम का ही ब्राउज़र जैसे मैंने खोल रखा है तो ये ऑटोमेटिकली सर्च करेगा एक्सटेंशन, और आप जो है इसे ऐड टू क्रोम कर लीजिए। ऐड टू क्रोम मैंने कर लिया दोस्तों,
ये देखिए इंस्टॉल हो गया दोस्तों। एक्सटेंशन था जो दोस्तों वो इंस्टॉल हो गया है। अब मैंने साइन इन भी कर लिया उस एक्सटेंशन में। मैं दिखाता हूँ आपको, ये पुश बुलेट वाला एक्सटेंशन जो है दिखा रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक मारिए आप। और इसमें दोस्तों एक कितनी बढ़िया चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए जो पुराने भी मैसेजेस थे मैंने कहीं से कहीं भेजे थे वो यहाँ पे एज ए हिस्ट्री में दिखा रहा है। अब दोस्तों कोई भी एक्सटेंशन है, मान लीजिए कोई भी आपने वेब पेज खोला हुआ है, मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल यही वेब पेज खोला हुआ है। अब मैं इस वेब पेज को जैसे ही खुला हुआ है, ऊपर जाके आप पुश बुलेट वाले पे आइकन पे क्लिक मारिए, तो ये क्या करेगा, जो वेब पेज आपका खोला हुआ है बेसिकली उसका एक लिंक बनाएगा और यहाँ पे दिखा देगा। अगर मान लीजिए आप वो लिंक भेजना चाहते हैं किसी को, ठीक है, तो आप यहाँ से डिवाइसेस चूज़ कर लिए, ऑल डिवाइसेस। देखिए अब यहाँ पे दोस्तों क्रोम भी दिखा रहा है, जो मैंने क्रोम पे अभी अभी लॉगिन करा है, क्रोम पे भेज सकता हूँ मैं, डेस्कटॉप पे भेज सकता हूँ, लेनोवो वाले अपने फ़ोन पे भेज सकता हूँ। तो मैं डेस्कटॉप चूज़ कर लेता हूँ ताकि जो है मेरे नीचे नोटिफिकेशन में आ जाए, और इसे मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, आप ऐसे ही फाइल भी भेज सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे फाइल वाले लिंक करंट पेज है, इसको मैं जैसे हटाऊंगा तो जैसे दिखाई देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये देखिए ये वाला पिन का आइकन आ रहा है, इसके थ्रू आप फाइल भी भेज सकते हैं कोई भी सेलेक्ट करके, या ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो अब ये यूआरएल मैंने जो है क्या बोलते हैं भेजना है मुझे, तो मैं बस पुश बुलेट वाले बटन पे क्लिक मारा, यहाँ पे यूआरएल बन के आ गया ऑटोमेटिकली। अब मुझे किसे भेजना है, मान लीजिए अपने डेस्कटॉप पे ही भेजना है या सारे डिवाइसेस पे भेजना है एक साथ, तो मैं उस डेस्कटॉप को चूज़ कर लेता हूँ। वैसे मैं डेस्कटॉप पे ही भेज रहा हूँ अपने, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ। अब देखिएगा दोस्तों नीचे आ गया लिंक, ये देख सकते हैं आप उस पर क्लिक मारिए और आप उसको जो है खोल के देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए लिंक खुल गया ऑटोमेटिकली, आपने उस पर क्लिक मारा। तो जैसे देखिए दोस्तों पीपल, मैंने अपने आप को ही भेज रहा था मैसेजेस, बेसिकली किसी भी डिवाइस से मैं एक ही अकाउंट यूज़ कर रहा था, उसी पे भेज रहा था। मान लीजिए मैं फ्रेंड्स वगैरह ऐड कर लेता हूँ, तो मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को फाइल्स वगैरह पुश कर सकता हूँ या फिर मैसेजेस भेज सकता हूँ। जैसे मैं अपने आप को ही भेजा था दोस्तों, ये देखिए डिवाइसेस हैं मेरे एक ही अकाउंट से एडेड है, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है तीनों। क्रोम पे मैंने जैसे एक्सटेंशन इंस्टॉल किया, लेनोवो वाले मोबाइल पे मैंने मोबाइल ऐप डाली, और डेस्कटॉप पे मैंने एक अलग से सॉफ्टवेयर डाल लिया। तो ये एक सही चीज़ है। और दूसरा दोस्तों की जो भी मैंने मैसेजेस भेजे उसकी हिस्ट्री में वो रिकॉर्ड होते रहते हैं। जैसे लिंक भेजा था, टैगलाइन डॉट टी एक्स टी फाइल भेजी थी, वो भी आप भेज सकते हैं। तो आप जिस जिसको भेजना चाहें यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी भेजना है। तो ये सॉफ्टवेयर मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि आप इंटरनेट के थ्रू आप यूज़ करके आप कहीं भी भेज सकते हैं। ओवर द वाईफाई भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से मोबाइल ऐप जो दूसरी वाली थी, पहले वाले के बाद दूसरी वाली, वो आप डाउनलोड करिए मोबाइल पे, और आपका जो डेस्कटॉप है और मोबाइल है सेम नेटवर्क पे होंगे, तो आप भेज सकते हैं फाइल्स वगैरह बहुत ही तेज़ स्पीड पे। लेकिन आप ओवर द इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा टूल है और फास्ट है काफ़ी। नोटिफिकेशंस वगैरह सारी मिररिंग करता है आपकी जो भी मोबाइल पे आ रही है वो डेस्कटॉप पे, तो इसलिए मुझे ये सही लगा था थोड़ा टूल। तो दोस्तों आप बताइएगा अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। टेक ब्लू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ ऐसी बना सकूँ दोस्तों। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।